रिक्वायरमेंट है और किसी की रिक्वायरमेंट है मंदिर की? मैं आपको एक सुंदर से समय में बता दूं, ऐसे होते रहते हैं जब हम उसे ध्यान पूर्वक उसके चरणों में व्यतीत कर देते हैं अपने आप को, और हम देखते हैं और देखते ही देखते इतना आंखों के सामने ओझल हो जाता है पवित्र आत्मा कि आपको महसूस हो जाता है प्रियता लोग, और वो आपको बताने लगता है कि मैं जिंदा खुदावंद हूं और मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। आज भी जब हम उनकी वेदी लगाते हैं तो उन्हें ग्रहण किया जाता है, उन्हें आदेश नहीं रिक्वेस्ट की जाती है कि हे प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका सिंहासन लगा हुआ विराजमान लो प्रियता लो, और वो यहाँ पे विराजमान होते हैं जब हम आप लोगों के दुख को काटा जाता है। हालेलुया। ये तो सब प्रभु का मन के से कार्य को कर रहा हूँ करो। सब लोग शांत होकर सुने। अब हम बाइबल निकालेंगे और फिर इसके एक वचन के बाद एक भजन होगा, उसके बाद सब अपनी गवाहियां तैयार कर ले। जिनकी भी छोटी से छोटी गवाही है, बड़ी से बड़ी गवाही है, वो आज अपनी गवाही को यहाँ शीश के तौर पर बोले और बताए। सब लोगों ने निकाला। देश प्रदेश घूमता था और वो दुष्ट आत्माओं को भी, भैरों को भी, अंधों को भी, गूंगों को भी सबको शिफा देता था, और वो उनसे निकल जाती थी, फिर इंसान बोलने लगता था और वे उसके पास एक मनुष्य लाए जो बहरा और कठिनाई से बोलता था। उस मनुष्य को लाए जो कठिनाई से बोलता था। क्या हम गौर करते हैं वचनों पर? वचन ही आपके साथ है। जो संडे में नहीं आ रहा है वो वचन भी नहीं खा पा रहा है, और जो वचन नहीं खाता वो संडे में नहीं आता। प्लीज डालो, उसे शैतान घेर लेता है। बहुत से लोग मेरे से बातें करते हैं कि भैया इस संडे आप नहीं आएंगे। मैं उन्हें ये बोला जाऊंगा कि तुम आ जाओ, जो आएगा से अपना प्रतिफल पाएगा। प्लीज डालो, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उसकी जी हजूरी भी जरूरी है। मैं भी तो कह सकता हूँ आप लोगों से कि संडे को मैं नहीं आऊंगा तो मेरी भी जरूरत है। मेरे घर में कार्य नहीं है। हालेलुया। मुझे अपना काम करने का अधिकार दिया गया है, करता रहूंगा। चाहे मुझे कितनी भी आफत आ जाए, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, मैं तो उसका कार्य करूंगा, क्योंकि उसने मुझे पतरस बनाकर भेड़ों को चराने के लिए जो कहा है। मुझे तो देखना है ना कि किसी की घास में कांटे ना आ जाए, किसी के पानी में कंकर ना जाए। ऐसी परमेश्वर का वचन आप भी। फिर आप ये मत कहना कि प्रभु मैं तो तेरे भवन में जाती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं कहता हूँ अगर शनिवार के दिन या सोमवार के दिन आप दिहाड़ी करने ना जाए, क्या आपको पैसे देगा खरीदार? क्या कंपनी पैसे देगी? फिर यहाँ क्यों सोच लेते हैं हम लोग कि प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हारे घर में बरकत देगा? क्यों? अरे एक ही दिन तो दिया है उसने आपके लिए, जो आप उसे सराहना कर सके, आप उसे देख सके, अपने घरों में बरकत पा सके। क्या ये दिन भी आपके लिए नहीं रहा?
अगर वो चाहे तो पत्ता ना हिलने दे प्रियदानों, आपके काम काज को भी छुड़वा दे। क्योंकि जो बहनें, जो भाई बुजुर्ग, जो माताएं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, वे सब दिन छोड़ दे, पर संडे को ना छोड़े, क्योंकि वो उसके लिए पवित्र दिन ठहरा गया, विश्राम का दिन। हालेलुया। सब गौर करे, ये नहीं कि मेरा पति मुझे यहाँ छोड़ के चला गया तो वो पति को प्रतिफल नहीं देगा, वो तो उसे देगा उसकी पत्नी को, वो उसे सुरक्षा में बनाएगा। जो पत्नी यहाँ आई है या जो बेटी यहाँ आई है, जो उसकी हजूरी में, जी हजूरी में उपस्थित रहता है, वो उसे ही देखता है, बाकी से हाथ फेर लेता है। प्रियदारों, आप ही लोग कहते हैं ना कि राज भैया जो कहते हैं वो पूरा होता है। कौन कौन लोग मानते हैं कि जो राज भैया कहते हैं पूरा होता है? हाथ उठाएं। इसी में आपको आशीष मिलेगा, इसी में आप परमेश्वर को देखोगे, जब 6 दिन आप अच्छी तरह से रहोगे। प्रियदारों, अगर मैं सो के सुबह नहाऊं धोऊं ना, तो क्या मैं कपड़े पहन सकता हूँ? नहीं पहन सकता ना। फिर तो उन्हीं कपड़ों में लिपटा रहूंगा जो कपड़े मैंने कल से पहने थे। ऐसी परमेश्वर भी हर संडे को देखता है, और जो परमेश्वर संडे को देखता है वो तुम्हारे 6 दिन तुम्हारे कार्यों में लीन रहता है। प्रियदारों, कोई लेना देखे, आज मेरे शादी है, कोई मेहमान आ रहा उसे कह दो कि नहीं भैया सॉरी, आप कल आ जाना। मैं अपने पति को रोक लूंगी या मैं कंपनी से रुक जाऊंगी, पर मैं परमेश्वर का भवन नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। बहुत से लोग वो जाते तो हैं, पर वे ऐसे आते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि हमारा कार्य हो जाए, पर वो गौर नहीं करते। फिर दोष किस पे आता है? किस पे दोष आता है? वो प्रभु पे दोष आता है, याचक पे नहीं आएगा। याचक पे तो जब दोष आएगा जब आपने प्रार्थना ना कराओ, उसका कहना ना मानो। जब पास्टर या याजक क्या देखेगा आपको जब कुंडली देख रहे? क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? भगत जी मैं गलत कह रहा हूँ, आपने ही प्रस्तुत कर दिया है। पास्टर क्या करेगा? पास्टर तो जब सब कुछ करेगा ना तो उसके अधीन हो जाओगे। पास्टरों में भी कमी है। अच्छी शिक्षा तो मान लिया पास्टर ही देगा। जब वो शिक्षा बांटता है तो आप लोग बातें आपस में करने लगते हो, और वो आपके कानों में नहीं पड़ती आवाज, ना वो वचन आपके कानों में पड़ता। और वो वचन कौन चुराता है? आपके कानों पर जब वो जाता है, शैतान आपके कानों की तरफ बैठा है, वो निकल के उसे ले जाता है। प्रियदारों, मैंने बहुत बहनों को कहा है कि आप चुगली आपस में बंद कर दें, अपने घरों की सराहना करें, परमेश्वर को अपने हृदय में वास दें, जब आप कामयाब होंगे। प्रियदारों, अभी तो आप राज भैया से खूब प्रार्थना कराए। राज भैया कहते हैं मेरी प्रार्थना तेरे से वापस हो जाती है। प्रियदारों, सुना है ना आपने कि मेरी प्रार्थना अगर किसी को नहीं लगेगी तो मुझे बता देगी कि इस पे मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई हूं, इसे छोड़ देती हूँ। प्रियदारों, ऐसी प्रभु हमें पर्सन देता है, हमें वचन देता है कि जब जब हम प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु तो आता है, पर हम उसके लिए अपना हृदय तो नहीं खोलते। अरे इस संडे तो अगले संडे चले जाएंगे, तो एक हफ्ता तो तुम्हारा चला गया ना बरकत के लिए। आपने सुना है जब कोई दान देता है मुझे, तो मैं क्या कहता हूँ उसके लिए, प्रार्थना के लिए, कि आपको 100 गुना नहीं
200 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, 1500 गुना वापस कर दे मेरे प्रभु। इसने तेरे भवन में दान दिया है। अब मैं कहता हूं जिसने 10 रुपए चढ़ाए उसे कितने रुपए मिलेंगे हफ्ते में? 1500 गुना कितना होता है? कितने मिलेंगे? उसे 150 ही रुपए मिलेंगे ना, क्योंकि उसने 15 गुना वापस करने का वादा किया है, आपका घर भरने का नहीं। मैं भी कहता हूं, मैं भी दान चढ़ाता हूं प्रभु यीशु से। आज जब उसने विनती की तो उसने क्या देखा कि उस पर अपना हाथ रख दे। उसने उस भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। पी डालो। किसने छुआ? यीशु मसीह ने थूक कर और उसकी जो है कानों में उंगली और उसकी जीभ को छुआ, जबकि वो बोलता नहीं था और उसकी जीभ में गांठें पड़ी हुई थी। शायद आगे लिख रखा होगा उसने। ऐसी हमारा वचन भी कार्य करता है। और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर आंख भर कर देखते हुए उसने मनुष्य से कहा, इब्तहा अर्थात खुल जा, पी डालो। किसको कहा? जीभ को कहा। ये परमेश्वर की वाणी है। जो परमेश्वर कहता है वो हकीकत होता है। उसका एक भी वचन ऐसा नहीं होता कि आपको ना छुए, आपके घर में बरकत ना दे, आपके घर में से दुष्ट आत्मा ना निकाले, आपका कलेश खत्म ना करे। पर किनका होगा? उन्हीं का ही होगा जो उसकी 10 आज्ञाओं को फॉलो करता होगा, मानता होगा, उसे प्यार करता होगा, उसे स्नेह रखता होगा। उसी का कार्य पूरा करेगा, हमारा नहीं। ये राज भी कहने लगे कि जाओ मैं तुम्हें सिपा देता हूं, तो राज से सिपा नहीं निकलेगी, वो तो पवित्र आत्मा प्रभु ही देगा। प्रिय डालो। ऐसी आप अपने मन को, तन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। जब ये वचन आपके हृदय में बोले जाएंगे तो आपके यहाँ आशीष पहुंच जाएगी। बहुत से लोगों को कहता हूं कि 6 बजे तुमने तेल पानी खोल के रखा। सही कहते हैं पास्टर, हकीकत है। वो किन पे ध्यान देते हैं? ना भैया याद नहीं रहा था। क्यों? भैया कल रख दोगे। कितने की बोतल बिकती विजेंद्र पास्टर के यहाँ? जरा जोर के बोलिएगा, खड़ा हो गया कोई? 200 की। उनकी बड़ी गोल करते हो उस पानी की और उस तेल की। क्या क्यों? उसमें पैसा लगा हुआ है। आपको इसकी अहमियत का नहीं पता कि राज भैया अगर क्यों कह रहे थे अपने घर से तेल ले आना, अपने घर से पानी भर लाना, क्योंकि घर की मुर्गी तो दाल बराबर है ना, वो तो घर में पानी कभी बिगाड़ लो। कीमत उसी की होती है जो खरीद कर लाई जाती है। खरीदारों, अब हम भी वही कार्य करेंगे कि 200 की बोतल बेचेंगे, तुम्हें कह देंगे अपने घर से कोई भी तेल पानी नहीं लाएगा। क्या करोगे? अब जो घर से तेल पानी लाएगा तो उसकी प्रार्थना करी जाएगी? प्लीज डालो, क्योंकि तुम अहमियत नहीं मान पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप प्रभु को हल्के में ले रहे हो। कहां से जाएंगे आपके घरों की क्लेश? कहां से जाएंगे आपके पतियों की दारू? वो तो भी चली जाएगी जब यहाँ तेल पानी बिकना शुरू हो जाएगा। प्लीज डालो, क्योंकि गौर से रखोगे उसे। कोई बच्चा
बच्चा इसे छेड़ ना दे, ये डर ना जाए, पैसे जा रखे हैं। रैपर भी मारना पड़ा तो रैपर भी मार दोगे अपने बच्चे के, क्योंकि आप पैसे दे के आ रहे हो ना। क्यों गलत तो नहीं कह रहा आप लोगों से? सही है। दुकान शुरू किया जाए, सब खरीदेंगे, कोई नहीं खरीदेगा, तो क्या किया जाए? आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई कभी सफर में जाता है? कभी किसी ने पानी की बोतल ली? जिन्होंने पानी की बोतल सफर में ली, वो हाथ उठाए। कितने की मिलती है? अगर यहाँ से 20 रुपए की मिले तो है? तो विजेंद्र 5 की बोतल भी बंद हो जाएगी, फ्री डालो, क्योंकि 180 रुपए का आपको फायदा हो रहा है ना? तो क्या कर दिया जाए अब? धर दी जाए बोतल, क्योंकि वो एक रात पहले ही वो पवित्र किया जाएगा, फ्री डालो। उससे पूरी रात आशीष छोड़ी जाएगी और उसे पवित्र अभिषेक पर अभिषेक का तेल दिया जाएगा। अगर वो 20 रुपए की बोतल होगी तो मेरा वादा 20 की बिकेगी, फ्री डालो। तेल की भी 20 की बिकेगी, पानी की भी 20 की बिकेगी। बहन निकाल दो सुरेश ना, बहन या चोर नहीं या तो पवित्र है। लालची यहाँ भी बैठे हैं, देख रहे हो आप लोग? क्यों सब्र नहीं है कि 40 में काम चल रहा, 400 को छोड़ दो, और वो तेल पानी आपके लिए ऐसा कार्य करेगा कि आप देखना। हमें नहीं चाहिए फालतू, वो भी किसी के नसीब होंगे जो उस काम को करेगा। शायद वो 3-4 महीने पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर रखी है, वो हमारे बीच में सुनोगे कौन है उसका तो मुझे पता नहीं आ रखा है, नहीं आ रखा है। वो जगदीशपुर का रहने वाला, उसका नाम है पुलकीत हथेली बजाए। उसके लिए काम दिया जा रहा है, और वो आपको 20 रुपए के, अगर 21 रुपए वो आपसे ले ले तो आप शिकायत पुस्तिका होगी वहां पर रखी हुई, उसकी आप शिकायत लिखकर डाल सकते हो। अच्छा लग रहा आपको? बुरा? वो 1 हफ्ते के लिए होगी आपकी तेल की बोतल भी और पानी की भी। मैं मानता हूं अगर वो 20 रुपए की हमें दुकान से मिल रही है तो हम 20 की देंगे। ये नहीं कि आज 50 रुपए की कर दी तो हम 200 रुपए की करेंगे। वो 20 रुपए की आपको पानी की बोतल मिलेगी, अच्छा 20 रुपए की छोटी शीशी होगी, वो भी आपको ऐसी मिलेगी। उसमें ना तो आपको पानी मिलाना है ना तेल मिलाना है। वो 1 हफ्ता आप चलाओगे और अगले हफ्ते फिर खरीदो। कैसा रहेगा सुरेश साहब? दोनों की बातें खुल गई और मैं बोलने लगा, तब उसने उन्हें आदेश दिया कि किसी को ना बताए। किसने आदेश दिया? प्रभु यीशु ने आदेश दिया कि तुम्हारी गांठें खुल गई है, तुम बोलने लगे हो, तुम सुनने लगे हो, किसी से मत बताना। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कभी किसी को ऐसा, क्योंकि उन्हें पता था अगर यहाँ मेरे बराबर में प्रीति खड़ी है तो ये कार्रवाई होगी। आज इससे कहलवाई कार्रवाई की, इसका पति क्यों आया? पर इसने विश्वास किया। ये जा रही थी कहीं और आ गई है प्रभु की ओर। प्लीज डालो। मैंने पहले भी बताया था कि वही बच्ची है कि जिसके लहू बहता था।
और कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा था। इसके पति की छाती में इन्फेक्शन रहता था, 24 घंटे दवाइयों में रहते थे। और इन्होंने जब प्रभु को ग्रहण किया तो मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा दूसरे हफ्ते इसने गवाही दे दी थी। प्लीज डालो, इसका लहू बहना बंद हो चुका, इसके पति के इन्फेक्शन बंद हो चुके और आज इनके घर में बरकत ही बरकत है। प्लीज डालो, तुम भी ऐसी बन जाओ। मैं कहता हूं जिस जमीन पे आप बैठे हो यहाँ कह के मांग लो कि ये तो राज भैया का कहना, मेरे प्रभु वो तो तेरा सेवक है, मेरा भैया तो ये कार्य कर दो ताकि मैं गवाही दूं। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर का वचन उसकी गांठें खुल गई और वो स्पष्ट बोलने लगा। तब उसने आदेश दिया कि किसी से न बताए, परंतु जितना ही मने उन्होंने करता रहा, इसने भी अधिक उसका प्रचार करने लगे लोग। हालेलुया। अगर मैं किसी से कह दूं कि तू प्रीति तेरा लहू बहना बंद हुआ है, तेरे पति की बीमारी खत्म होगी, इसी से मत कहना, तो क्या कहोगे? मैं तो सबको बताऊंगी जैसे मुझे चंगाई मिली ऐसे हर एक बहन को हर एक भाई को चंगाई मिलनी चाहिए। प्रीता लोग परमेश्वर को क्या कहने की जरूरत थी? उसे पता था कि मैं चंगाई देने आया हूं। प्रीता लोग वो अपना कार्य करता था और वो आज भी अपना कार्य कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो वे कौन है? वो हम लोग हैं जो अपना कार्य समय से प्रभु के चरणों में नहीं कर पा रहे। हम कहां से बरकत लाएंगे अपने घरों में? कहां से छूटेंगे हमारे व्यभिचार? कहां से छूटेंगे हमारी दारू? कहां से छूटेंगे हमारे जुए सट्टे? क्योंकि तुम तो प्रभु का हो ही नहीं। जो प्रभु का है वो तो पनपेगा। प्रियदारो, जो लोग प्रभु पे आस्था रखते हैं, जो लोग उसके वचन को ध्यान करते हैं, वो तो फल पाते ही हैं। क्योंकि उसने कहा है कि अगर तुम मुझसे गुप्त में होकर मांग रहा है तो मैं उसका प्रतिफल तुम्हें दे चुका हूं। हालेलुया। गली पूछो में तो वो भी प्रार्थना के लिए मने करता है, पर क्या करें? अगर किसी को, भाई को, किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को कोई बीमार हो जाता है या कोई दिक्कत होती है तो तुम्हारा राज भैया पे नहीं देखा जाता और वो गली में इस साइड में लगाकर वो प्रार्थना करता है, वो ठीक हो जाता है। प्लीज डालो, ऐसी परमेश्वर भी कहता है, परंतु जितनों ने उसे मना किया करता रहा, इससे अधिक वो उसका प्रचार करने लगे। वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, इनसे जो कुछ भी किया अच्छा किया, इसने जो कुछ भी किया अच्छा किया। वह बहरों को भी सुनने की और गूंगों को भी बोलने की शक्ति देता है। प्रेम डालो, ऐसी हमारा प्रभु करता है। पर कौन चलता है उसके आदेशों पर? मुझे लगता है कि मैं अपना कार्य निपटा लूं, तू चली जाना, या कोई मैं लेट हो रहा हूं तो देर कर देगी, मैं ही जा रहा हूं अकेला। अरे क्यों सोचते हो ऐसा कि मैं अकेला जा रहा हूं? तू भी प्रभु का बेटा है, वो भी प्रभु के बारे में बता। तेरी मिसी जो है, तेरी माँ हो या तेरी बहन हो या तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो, क्या अकेले अकेले चाहते हो कि प्रभु से मैं ही आशीष ले लूं? वो सबका है। मैं जानता हूं कि प्रभु को कौन मानता है। प्रभु को जो भी मानता है वो अपनी जमीन पे जिस पे बैठे हो वहां बैठ के आंख बंद करके कहो, प्रभु मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, मैं रिलीज करता हूं उस कार्य को कि आप मांग के देखो, देगा प्रभु। प्लीज डालो, आप मांग के तो देखे। वहां आपके परिवार में कोई श्राप है तो मेरा
मेरा वादा है, आप एक दफे अर्ज लगा उससे, क्योंकि आप उसके सच्चे भवन में बैठे हो, आपको वो देगा। आपके काम बंद है तो आप यहाँ बैठकर मांगो, वो आपके काम खोल देगा। प्रियदारो, जब भी मैंने उससे कुछ मांगा है उसने मुझे दिया है। दूर नहीं था उसका घर, आप जानते हो जो वो रो रही थी तो उसके दुख कर चुके प्रियदारो, क्योंकि प्रभु ने उसे सिलेक्ट कर लिया कि राज को नहीं, ये मुझे भी प्यार करती है। ऐसी मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि प्रभु को हल्के में ना ले, प्रभु को ठट्टे में ना उड़ाए। वे लोग भी भूल जाए जो उसे ठेस ना में डाल रहे। वो जिंदा खुदावंद है, वो जब चाहेगा बदला ले लेगा। ये अपने आप को लोग ये ना जाने कि हम ये काम करके चर्च बंद करवा दे या कलशा को बंद करवा दे। सबसे पहले वो उसी पे निगाह डालता है जो उसे ठोकर देने की कोशिश करता है। वो उसे ही लपेटता है सबसे पहले। उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे से कब बदला ले लिया। फिर उसे याद दिलाता है वो, तूने कहा था ना कि मैं इसका चर्च में जाना बंद कराऊंगा, इसमें पोल तोड़ कराऊंगा। वो उनसे ही बदला लेता है सबसे पहले। ऐसी परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में बोया जाता है तो आप पे कायल होता है, आप पे कार्य करता है। इसी के साथ हमारा ये वचन समाप्त होता है और हम विनती करेंगे कि सब अपने तेल पानी को खोल लें। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्दी अपनी गवाही के लिए तैयार हो जाए और जो भी गवाही देगा वो एक एक व्यक्ति आगे, एक एक बहन आगे, एक एक बेटा आगे गवाही देगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर के ईश्वर राजाओं के राजा, मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, तेरे चरणों में शीश झुकाता हूँ। ये मेरे सच्चे खुदावंद, ये मेरे जीवित अनुकारी पिता परमेश्वर, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। दोपहर के सुंदर समय की बेला में तेरा स्वागत है मेरे प्रभु। मैं इस प्यारी सी संगति के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, कि जो तूने प्यारी संगति को परमेश्वर अपना वचन सुनाया और इनकी समझ में भी आया, तेरे ग्रहण योग्य हुआ इनके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने भली भांति तेरे वचन को ग्रहण किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैंने वो वचन सुनाया कि जब तक भूमि में दाना पड़कर ना मर जाए, जब तक अंकुर नहीं फूटता मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। इस तेल पानी पे तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। जब भी ये तेल पानी इस्तेमाल होए तो ये लोग तेरी महिमा को देखने पाए, चमत्कार देखने पाए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। सारा गौरव मेहमत तुझे देते हुए ये दुआ प्रार्थना यीशु के नाम मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। ये सोनू भैया अपने जीवन का जो परिवर्तन इनको परमानेंट जो इनको आशीष और शांति से आशीषित किया, वो अपने मुंह से खुद अपनी आपकी आपके सामने बताने जा रहे हैं। सोनू जी, मैं 8-10 साल से बहुत परेशान हूँ, मेरे गाड़ी में चोट लगी हुई है। तो एक दिन आप भैया हमारे घर आए, इन्होंने मुझे चढ़ाई की, तब से मुझे बहुत अच्छा आराम है। क्या पड़ा हुआ था हाथों पैरों में? हाथ दिखा दीजिए। हाथों में संकल थी, बेड़ी थी और घाव थे बहुत बड़े बड़े। ये देखिए अभी भी घाव है। आप इसको कैमरे को थोड़ा सा क्लियर करिए इसकी फोटो। ये अभी भी निशान है। खोलिए खोलिए पूरा स्वाली घाव हुआ था इसके हाथों पर। ये देखिए अभी भी निशान है, देखो आप सबको दिखाई दे रहा है। आप बताइए। बहुत तरह से भैया ने मुझे चढ़ाई की, तब से मुझे बहुत आराम है। मुझे कंधों में नहीं बातें हैं। ठीक, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह की, हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ, कोई पुरुषों से है, कोई भाई
पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आध्यात्मिक दूसरों को इसी के नाम से सभी को मेरी जय मसीह की। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं बिल्कुल इसी का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही है, मुझे 6 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला। जैसे ही मेरा घर था, मैं गेट से बाहर नहीं निकला 6 महीने तक। मुझे दवाई से पता लगा, भैया का नंबर दिया, भैया ने मुझे चंगाई दी और चंगाई देने के बाद में अब जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ भट्टीपुर भी आ रहा। जो आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता था वो आज यहाँ से आया। और ऐसा होता था कि जैसे मेरे प्राण निकलने को, जब मैं घर से बाहर निकलता था तो एकदम बिल्कुल औखलाहट से किसी पर नहीं थमता था और घुटन महसूस होती थी बहुत, ऐसे कि बिल्कुल फांसी लगी। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मेरी गवाही यही है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और कोई धर्मी जन। सबको मेरे जय मसीह की। मैं खुशी रहने वाली सुदेश है मेरा नाम। मैं गुड़गांव थी। मेरे पति का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। रात के 8:30 बज रहे थे। इतना भयानक एक्सीडेंट था। 2 थे में पता नहीं कोई मारा उनमें सब कैसा हो। तो मैं खाई बाजार पड़े तो मोबाइल मेरे पति का वहीं रह गया था। फिर सुबह थे उठा लाए और परमेश्वर का धन्यवाद है। दूसरे की गाड़ी मांग रहा थी, उसकी गाड़ी में भी कोई बुनियादी गाड़ी पे पकड़े जाती तो परमेश्वर हर मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। वो हर रास्ते खोलने वाला परमेश्वर ने इतनी मदद सहायता करी। मेरा पति भी ठीक है, गाड़ी भी दूसरे की सुरक्षित है। परमेश्वर का धन्यवाद मुझे बार-बार। की स्थिति, शरीर के अंदर कमजोरी और प्रभु हमारे आत्मिक गुरु ने अपना चमत्कार दिखा। ये 1 महीना बाद ही मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, लेकिन फिर अब 1 महीना पिछले से कमजोरी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। तो प्रभु ने इनको इतनी आशीष और सामर्थ्य दी कि ये परसों से खाना पीना भी शुरू करें, क्योंकि शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है। तो वो खा पी के रह रहे, जीवन इतना सुंदर स्थिति में था। तो ये आज आपके सामने आए हैं। ये भी अभी एक तरह से बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये बहुत ही आस्तिक आदमी है, मौसम है, लेकिन देखिए वो और मेरा नाम बबीता है। बुखार हो रहा था, मुझे बहुत बुखार हो रहा था, बहुत पीड़ा सी हो रही थी और मुझे झंझना ये बहन बोल रही है, मैंने इसको बुखार भी हो रहा था, मुझे शरीर में पीड़ा भी हो रही थी। और परमेश्वर भैया ने भी प्रार्थना की है, हमने प्रार्थना की है, चंगी हो गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा नाम गंगा है, मैं ज्वालापुर से हूँ। मेरा पिछले हफ्ते मैंने भैया से बोला था, पिछले हफ्ते मेरे पैसे हो गए थे 5,000 रुपये। मैंने भैया को फोन करके बोला था, भैया ने बोला कि कोई नहीं है घर में, है मिल जाएंगे। लेकिन मैंने पूरा घर छान लिया, एकदम पकड़ा तक का छान लिया, मेरे पैसे कहीं नहीं मिले। जब मैंने फिर दोबारा फोन करा, भैया प्रार्थना में थे, मेरा फोन नहीं उठाएगा। फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आपका फोन भी उठाया जाएगा। तब किसी ने बोला कि नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद फोन करना। फिर तब भी मैं क्या नाम उसका मेरी बात नहीं हो पाई। फिर मैं अपने आप मतलब उदास हो गई, रोने लग गई। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और गिड़गिड़ाई उनके सामने। तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। जैसे मैंने शाम को तेल पानी करा अपने घर में, तो तुरंत मेरे हस्बैंड आए बाहर निकल के कहने लगा कि ये देख जेब में क्या है मेरी। और उन्होंने एक जेब झाड़ ली, एक कपड़ा छाड़ लिया, कहीं नहीं मिले। 2 में पैसे उनकी जेब में से मिले थे। अब वो पूरी उसमें मतलब 2-3 रिश्तेदारी में घूम गए थे, जहाँ मैं पैसे देने थे वहाँ पैसे नहीं पहुँचे थे। वो पैसे मैंने अपनी कहीं से ढूंढ के तब पैसे दिए थे। और उससे पहले हफ्ते में मैं यहाँ आने के लिए तैयार थी। उससे पहले हफ्ते में मुझे ठंड लग गई, बुखार आ गया, ज़्यादा सत्ती बुखार चढ़ गया, मैं तब भी नहीं आ पाई थी।
और ऐसे ही मेरे साथ पिछले हफ्ते हुआ था। फिर आज फिर मेरा ऐसा ही मतलब हो रहा था, बुखार ऐसे ही हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आई। परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं 2 हफ्ते से कोशिश कर रही थी आने के लिए, मैं नहीं आ पाई, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे पास चंगाई बढ़ती कि जो मैं आज सबके सामने यहाँ भवन में खड़ी हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसका कहना था, ये रो रही थी। मैं बता दूं आपको, मैं शोर में लेता हूँ जो आजकल बात करता हूँ, क्योंकि फोन इतने आते हैं, हद से ज्यादा की जब लड़की रोने लगी, मैंने कहा टेंशन मत ले, तेरे घर में पैसे रखे हैं, प्लीज नोट तुझे मिल जाएंगे। तो बहुत लोगों ने तो मुझे गोली बना दिया, किसी की भैंस दूध नहीं देती, राज भैया को फोन कर लो देने लगी, किसी के पैसे खो गए, राज भैया को फोन कर लो मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ प्रभु, जैसा तू मुझ पे वास करता है, ऐसा इन बहनों में, बेटियों में बुजुर्ग गोली भी करे। वो वाज मोहम्मद जी हमारे बीच में आए हैं और कई महीने से बीमार हैं, उनके घर में श्राप चल रहे हैं जो उन्हें नहीं पता अब तक भी। हमारे सलाहकार जी ने वासी ने हमसे रिक्वेस्ट की, और ये मुझे वहां लेके गए। मैंने सुनोगी क्या भविष्यवाणी की थी, आप एक कदम बढ़ा लेना, आप परमेश्वर के भवन में पहुंचाओगे, ठीक हो गए प्रियदारो। और वो आज शायद उनका काफी परिवार आ रखा है। ऐसी प्रभु अपना काम करता है, मुझे अपना करने दो। मेरा नाम के नाम खान, सब शांति से सुने। मैं परमेश्वर के, मैं प्रभु के चरणों माई सी तरीके से पिछले जैसे माई मेरे घर सारा कुछ मैं मांगा है, तो मेरे को ये फोन आ रहे आ जाओ, तो मेरे घर पूरी शराब पी गई। तो चलो मैं कुछ नहीं, मैं तो अपने काम पर खड़ी हूँ, तो फिर बस उस दिन से शराब भी पिए जा रही, मैं का पियो जाओ तुम मारी हूँ प्रभु के चरणों में, मुझे छूकर चिंगारी थी प्रभु में, पिता परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ। मेरे पूरे शरीर में दर्द था बहुत ज्यादा, मेरे बैठ के उठे जाता, मैं अपने शरीर से सुरक्षित हूँ, सही हूँ, उठ जाऊँ, खाना भी खाऊँ अच्छी तरह से, और मेरे प्रभु ने मुझे छूकर चिंगारी थी, ठीक करा मेरे प्रभु ने, और मैं उनकी गुरु की सेवा में लगी रहूंगी, जो मेरे किस्मत में होगा शराब परमेश्वर का धन्यवाद हो। हेलो सभी लोग गवाही सुने। और मुझे ममता बहन ने मुझे बताया था राज भैया के बारे में, और मैं राज भैया के पास आई और मुझे 3 बार उन्होंने चंगाई दी, और मुझे इतना भी कुछ नहीं पता था, और मैं जब मैं जाऊँगी कलेसिया में और खराब थे, मेरे घर में लड़ाई झगड़े पूरे होते, और मेरा पति भी पूरी लड़ाई झगड़ी से हम जावा देश में जाने का टाइम था हमारे, तो हमारे घर बहुत लड़ाई होती, पर संडे को हम नहीं जा पाते, और मैं देवर तक में फिर आई, मैं बहुत दूर तक फिर अपनी लड़की को लेकर, और आज मैं राज भैया मिले हमें, और आज मेरा छोटा संता है, राज भैया के चरणों में आए हम, तो हमारे तो ये परमेश्वर है राज भैया ही, और मुझे चंगाई दी मुझे परमेश्वर ने मेरे राज भैया में, और कोई भी मुझे कभी मेरे बच्चों को तरह पर भी लेकर जावे, और यहाँ पर भी अपना पे भूलेगा, मैं अपना को पूरी तैयार होकर आऊँ, कभी भी तरह कोई लड़ाई झगड़े न करते, वो इसकी दारू किया करते, अभी बहुत कम दारू हो गई, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो सब मेरे जीवन में मैं भूलने का आई हूँ, देखा मेरा नाम है, वो सबका धन्यवाद करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में सिखवाया है प्रभु, सबके जीवन सही संभाल कर रखना प्रभु।
कोई हो गई रात में रोटी का खाती और मेरे लिए भगवान ने मेरे लिए भैया को प्रार्थना करी और मुझे रात का खाई मिली। धन्यवाद करती हूँ भैया के लिए, विराज भैया के और मगन के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं 3 दिन परेशान थी और पैर से लगे थोड़ा तो मेरा पति अचानक पैर और मैं परेशान हो गई और क्या मन लगा मन वहाँ से क्या छोटो रखे वहाँ से और वापिस पास हो गया चाहे कोई ना हो कोई फिर मेरी भैंस ठीक ठाक मिल गई फिर कह लगा चलो तो चलते मन लगा भैंस में ठीक मिल गई और क्या करो छुट्टी करना तो मैं कह रहा हूँ फिर क्या करना मैं ठीक ठाक मिल गई आई क्या छोड़ो चलो मन लगा कुछ चला मैं नहीं चाहती कि मैं क्या करूँ तो मैं कुछ क्या करना है और मैं कुछ क्या करना है ठीक ठाक मिल अरे चुप हो जाओ तो भाई सुन लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गवाही सुने करो, ये जब गवाही होती है तालियां बजाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। अरे ऐसे दूसरा बैठ करके यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, महिमा करने के लिए आए। थोड़ा छोट में बोलिए, लंबी ना कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद होता है। ये बोल दिया कि हमारे शरीर में भले छोटापन था, भले कमजोरी थी, परमेश्वर ने ठीक किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं 4 ईयर में पुलिस अस्पताल में मेरे अंदर किसी मुझे 5 साल का कराया था। सब ने देखा मुझे कपूर सही कैसे मेरा नाम है। मैं लगत मार खेली और मैं 3-4 संडे खेली और 5 संडे में ठीक हूँ। कल पिछले संडे को ठीक थे और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सब विश्वास करते और क्या नाम
छोटी मोटी धन्यवाद करते हैं। मैं नाम कौशल मेरा नाम है अभी ये सागर बरेली से हैं, इनके भाई यहाँ अगवा काम करते हैं, ये अपनी गवाही आपके सामने देने जा रहे हैं। मैं बरेली से आया हूँ। ये राज भैया के मैंने प्रार्थना कराई थी, कुछ प्रार्थना थे, जो परेशान आता था उसने भी स्वच्छता मिली है और जो खुशी मुझे प्राप्त होने वाली है वो राज भैया ने प्रार्थना की थी। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। गवाहियों का समय अब समापन की ओर है। जो बाकी जिसकी गवाही रखें वो अपने आप में यह सोचे अगले संडे के दिन जो प्रभु का चंगाई का दिन है उस दिन फिर इसी तरह से गवाही के लिए अलग से समय किया जाएगा। मेरे खुदा इस दान पे मेरे पिता परमेश्वर तेरी दया चाहते हैं मेरे प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर दया करिए मेरे प्रभु जी। ये तेरे भवन में आया मेरे प्रभु जी, ये दान मेरे खुदा और बहुत से मेरे पिता परमेश्वर होने पाए मेरे प्रभु जी, वो कार्य होने पाए मेरे प्रभु जी जो हमारी समझ से भी परे है मेरे प्रभु जी। और मेरे खुदा पाक परमेश्वर हम चाहते हैं मेरे प्रभु जी तेरे भवन बने मेरे प्रभु जी, अच्छे से होने पाए मेरे प्रभु जी, जो कुछ हो मेरे प्रभु जी अच्छे से हो मेरे खुदा। और मेरे पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता इस दान को मेरे पिता जो भी दान आए मेरे प्रभु जी, जिनके घरों से भी आए मेरे प्रभु जी, उनके घरों में मेरे पिता परमेश्वर 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं मेरे प्रभु जी, 1500 मेरे पिता बढ़ करके 1500 गुना बढ़ के आए मेरे प्रभु जी, उनको मिले मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे दयालु परमेश्वर आप तेरा धन्यवाद करते हैं, इनकी कमी घटी को दूर कर दीजिए मेरे प्रभु जी। ए मेरे खुदा पाक परमेश्वर जो भी मेरे पिता परमेश्वर इनकी कमी घटी है मेरे प्रभु जी उनको दूर कर दीजिए, और जो कमी है मेरे प्रभु जी अपने मेरे पिता भंडार को खोल दीजिए मेरे प्रभु जी। जिनके पास मेरे पिता परमेश्वर नहीं है मेरे प्रभु जी उनके लिए भी बना दीजिए, व्यवस्था बनाइए मेरे प्रभु जी। ये मेरे खुदा पाक परमेश्वर वो और बढ़ जाए मेरे प्रभु जी, और बढ़ जाए मेरे खुदा पाक परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं और करोड़ों बार भी धन्यवाद करें तो कम है मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी दया हो, तेरा दया हो मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर ये आशीष इनके घरों में ठहर जाए मेरे प्रभु जी, ठहर जाए मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन। You can.